जैसे बच्चे के आने से पिता का घर भ्रष्ट नहीं होता, वैसे ही मंदिर भी भगवान का घर है। वहाँ कोई भी भक्ति से आए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, या ऊंची जाति का हो या नीचे जाति का हो, वो सब भगवान के ही बच्चे हैं। नारायण 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 नारायण। तो हम लोग आज गीता जी का अभ्यास करेंगे। सत्संग ग्रुप में गीता जी का श्लोक डाला हुआ था, उस श्लोक को 3 बार पढ़ा गया था। तो यदि हम पुस्तक खोल करके दूसरे अध्याय का पहला श्लोक उस वाणी के साथ साथ बोले अथवा उसको सुन करके बाद में उसी तरह से बोले तो शुद्धता आ सकती है। तो जयेश भाई डालते हैं बराबर रिकॉर्ड करके। तो सभी से ये प्रार्थना है कि सत्संग ग्रुप में जो नहीं जुड़े हुए हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नंबर और नाम भेज दें तो हम सत्संग ग्रुप पे जोड़ देंगे उनको। तो मेरे व्हाट्सएप के नंबर जयेश भाभी अभी चैट में डाल देते हैं। तो उन नंबरों पे आप अपना नाम और फोन नंबर ये लिख करके भेज दें तो हम आपको सत्संग ग्रुप में जोड़ लेंगे। ये जो हमारा ग्रुप है इसके एक सत्संग की का अलग एक ग्रुप बना हुआ है। तो उसमें रोजाना का ये सत्संग जो कोई नहीं सुन पाते हैं उनके लिए भी रिकॉर्ड करके उसमें डालते हैं यूट्यूब में। तो इसमें भी वो डाला जाता है। और भी सत्संग के अच्छे अच्छे जो संदेश है वो डाले जाते हैं। और भी कोई व्यवहार से संबंधित भी बातें जो व्यवहार के लिए आवश्यक होती है वो भी डाली जाती है। ये नंबर आप इस चैट में निकाल लें, ये नंबर नोट कर लें और इस नंबर पे आप अपना नाम और फोन नंबर डाल दें। फिर उसके बाद में अगर ये भी लिख दें कि आप सूरत से हैं कि राजस्थान में हैं कि गुजरात में हैं कि, तो वो और अच्छा होगा। पर नहीं तो नाम और फोन नंबर इतना डाल देंगे तो भी आपको जोड़ लेंगे। तो अब आज दूसरे अध्याय का पहला श्लोक से हम लोग शुरू करेंगे। तो जिनके पास अर्थ वाली गीता जी है वो अर्थ वाली गीता जी निकाल लें और जिनके पास प्रबोधिनी है प्रबोधिनी निकाल लें। मैं पहला श्लोक 2 बार पढ़ता हूँ और फिर उसका अर्थ बोल करके फिर आप लोग हैंड रेज करें तो उनमें से कुछ लोगों को बोलने का मौका मिल सकता है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथया कृपयाविष्ट माश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्य उवाच मधुसूदन। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट माश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्य उवाच मधुसूदन। संजय बोले, वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन ये आगे कहे जाने वाले वचन बोले। आप में से हम जो पाठ करना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें तो मैं एक एक करके उनमें से अनम्यूट करता हूँ। हाँ प्रीति बोलो। नारायण नारायण।
ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृत्याविष्ट श्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। इसमें मुंह वाच्य बोला ना, तो ये मुंह छोटा है, इसलिए ऐसा बोलना है। विषीदन्तमिदं वाक्य उवाच मधुसूदन। एक बार विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। अब ठीक है। प्रणाम जी साहब। राम राम। ओम श्री परमात्मने नमः। संजय उवाच तं तत्कृत्या विष्णु पूर्णाकुलेक्षणां विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। देखो कई जगह गलती है तुम्हारे, मधुसूदन है, ये संदन नहीं है। और तुम्हारे मम्मी से, बहन से, उनसे एक बार इसको अच्छी तरह सीखो, अभ्यास करो। ठीक है जी सर। ठीक। ज्योति बोलो। राम प्रणाम जी सा। राम राम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। ठीक है, सुंदर। रेखा बोलो। प्रणाम जी साहब। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। तुम्हारी दो जगह भूल हुई। विषीदंत बोला, वी छोटा है, विषीदंत। और मुवाच बोला, यहाँ मुवाच है, वाह। विषीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदन। इस लाइन को दोबारा बोलो। विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। हाँ, अब ठीक है, बस इसी तरह अभ्यास करो। ठीक है। ज्योति अग्रवाल। राम जी प्रणाम। राम राम। तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। आप कृपया बोले, कृपया। ये है कृपया, ये री वाला नीचे, ये सीधी लाइन नहीं है, ये ऐसे जो री वाली है, कृपया विष्णु। बाकी श्लोक ठीक है। तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। ठीक है, आपका वाक्य अच्छा है। आपने ये जब अध्याय शुरू होता है तो ऊपर जो ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्याय ये बोलना चाहिए, तो ये आपने नहीं बोला, कोई बात नहीं है, आगे से ऐसा करें। सुलोचना देवी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम।
ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्याय। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट महसूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। आवाज नहीं आ रही महाराज जी। आप भी मुवाच बोले, इसको विषिदंत में वाक्य मुवाच मुवाच ऐसे बोलना, बोलिए। विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। ये मुवाच नहीं करना है, विषिदंतमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदन। दोबारा बोलिए। विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। हाँ, मुवाच बाद में आप ठीक बोले हैं, इसी तरह अभ्यास करिए। मृणाली। राम राम। राम राम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। हाँ, शुद्ध है तुम्हारा पाठ। निर्मला जोशी। राम राम सर, प्रणाम गुरु। राम राम राम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्याय। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट पूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। ठीक है, आपका शुद्ध है। सविता जी बोलिए। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। ठीक है, शुद्ध है आपका पाठ। जी। सब अपना अपना हैंड रेज है, इसको हटा लीजिए। और अब हम लोग इससे आगे का कार्यक्रम है उस पे चलते हैं। अब संतोष भाई पाथे पड़ेगी आज। हाँ बोलिए। हाँ, राम प्रणाम जी साहब। राम राम। पाथे भाग 1:37। पाथे भाग 1 पत्र संख्या 37, कोटा 30/8/1955। हाँ, पढ़िए। राम। देहातीत दिव्य ज्योति दुलारी बेटी सर्वदा शांत तथा प्रसन्न हो। लक्ष्य तथा प्रीति की एकता दृढ़ होने पर देश काल की दूरी कुछ अर्थ नहीं रखती। तुम कभी देह नहीं हो, अपितु दिव्य चिन्मय प्रीति हो। अपने को देह मानकर ही दूरी तथा भेद अनुभव करती हो, जो वास्तविक नहीं है। प्रीति और प्रीतम का नित नव मिलन तथा नित नव विरह है। प्रीति प्रीतम में और प्रीतम प्रीति में ही निवास करते हैं, पर फिर भी मिलन की उत्कंठा सदैव बढ़ती ही रहती है। यही प्रीति और प्रीतम की नित नव लीला है। हाँ ठीक है, इतना मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर आप आगे का पढ़ना, क्योंकि आज तो
ये अपने पास समय है तो इसी पे अपन विचार करते हैं। जो नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम लोग हर दिन एक नया कार्यक्रम रखते हैं। जैसे रविवार को जयेश भाई जो संतोष भाई आप अपना अभी बंद कर लीजिए माइक, आपकी आवाज सुन रही है दूसरी। रविवार को जयेश भाई अपने हिसाब से कार्यक्रम रखते हैं। सोमवार को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का प्रार्थना प्रवचन जो सुबह 5 बजे की प्रार्थना के बाद होता है वो आता है अपने सत्संग ग्रुप में, उसी को जयेश भाई पढ़ते हैं, फिर उस पर हम लोग विचार करते हैं। मंगलवार को मीरा चरित्र कल पढ़ा था नंदिनी ने। आज बुधवार है, बुधवार को ये पत्र लिखे हैं स्वामी शरणानंद जी महाराज ने। उनकी शिष्या थी, वो मनोविज्ञान की प्रोफेसर थी देवकी माता जी, तो उनको ये लिखे गए पत्र है। सो समझो कि आज से लगभग 70 वर्ष पहले ये पत्र लिखे गए। ये साधकों के लिए बहुत काम के, जो अभी इसका एक पैराग्राफ पढ़ा था संतोष भाई ने। फिर कल गुरुवार है, गुरुवार को भूख सत्संग नित्य योग, ये शरणानंद जी महाराज की पुस्तक है। इसको हमारे सरदार शहर के अध्यापक हैं देवकी जी, वो पढ़ते हैं, फिर उस पर हम लोग विचार करते हैं। शुक्रवार को प्रश्नोत्तर, आपके कोई भी प्रश्न हो साधन संबंधी व्यवहार संबंधी तो वो आप शुक्रवार को रख सकते हैं। और उसी दिन रामनारायण जी एक कहानी सुनाते हैं। वैसे प्रश्नोत्तर के लिए कोई जरूरी प्रश्न हो तो आप किसी भी दिन अपना हाथ खड़ा करेंगे तो उस पर विचार हो सकता है। और शनिवार के दिन देवकी जी पढ़ते हैं साधक संजीवनी, उस पर हम लोग विचार करते हैं। इस तरह ये सत्संग का कार्यक्रम चलता है। तो अभी हम जो पढ़ा था संतोष भाई ने पहला पैरा, उस पे विचार करते हैं। इसमें संबोधन दिया है देहातीत, दिव्य ज्योति। ये 2 संबोधन है, ये बहुत काम के हैं। देहातीत का मतलब होता है कि हम लोग जो अपने आप को शरीर मानते हैं ये वास्तव में भूल से मानते हैं, क्योंकि शरीर तो यहाँ जन्म के बाद मिला है। इससे पहले तो हम अशरीरी ही थे और इससे पहले की योनि में दूसरा शरीर था। अर्थ यह है कि शरीर तो प्रतिक्षण बदलता है, मरता है, और हम सदा रहने वाले हैं। अनादिकाल से जैसे भगवान है ऐसे ही अनादिकाल से हम भी हैं। हम उनके अंश हैं, उनके बेटा बेटी हैं। लेकिन ये शरीर सहित हम लोग नहीं है, हम लोग शरीर रहित है हमारा स्वरूप। तो इसलिए शरणानंद जी महाराज ने संबोधन दिया है देहातीत। और दिव्य ज्योति बताया है। दिव्य ज्योति का अर्थ है आत्मा। आत्मा एक ऐसी ज्योति है जो हर समय जलती है, लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देती। इन आंखों से आत्मा के दर्शन नहीं होते, लेकिन वो दिव्य है, अर्थात सदा से थी और सदा से है और सदा रहेगी, ऐसी वो सनातन है। और उसकी दिव्यता ये है कि कभी आत्मा की मृत्यु नहीं होती। तो ये संबोधन दे करके वो शरणानंद जी महाराज ने कहा सर्वदा शांत तथा प्रसन्न रहो। शांत कौन रह सकता है? शांत वही रह सकता है जो किसी वस्तु को, व्यक्ति को, संसार के किसी भी पदार्थ को मेरा नहीं मानता, और जो किसी वस्तु, व्यक्ति और पदार्थ की चाहना नहीं रखता, वही शांत रह सकता है। और प्रसन्न कौन रह सकता है? जो कि भगवान के हर विधान को
अपने लिए मंगलमय मानता है वो प्रसन्न रह सकता है। तो शरणानंद जी महाराज के संबोधनों में और उनके आशीर्वाद में भी बहुत गंभीर रहस्य भरा हुआ है। देहातीत और दिव्य ज्योति ये तो कहा है उन्होंने संबोधन के रूप में, और सर्वदा शांत तथा प्रसन्न रहो ये उन्होंने आशीर्वाद के रूप में कहा। अब इसी बात को आगे शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य का अपना एक लक्ष्य होना चाहिए। तो लक्ष्य क्या है? हमारा सबका ही एक लक्ष्य है जो बिना पूछे भी सबको पता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा जीवन नहीं चाहता जिसमें दुख हो। इससे सिद्ध क्या हुआ कि हमारा सभी का लक्ष्य है, चाहे हम जाने चाहे न जाने, दुख रहित जीवन। दूसरा, हमें किसी को भी मृत्यु नहीं चाहिए। इससे सिद्ध क्या हुआ कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है अमरता का अनुभव। तो अगर हम अमर होना चाहते हैं तो हमें ये लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि मृत्यु हमें नहीं चाहिए। और दुख रहित जीवन किसको नहीं चाहिए? तो दुख रहित जीवन हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और तीसरा है प्रेम। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को और भगवान को भी प्रेम की आवश्यकता है, प्रेम की मांग है। तो हमारा एक लक्ष्य यह है कि हम सबको प्रेम दें। एक मनुष्य ही ऐसा है जो संसार को भी प्रेम दे सकता है और परमात्मा को भी प्रेम दे सकता है। तो हमारे तीन लक्ष्य हुए। एक हुआ दुख रहित जीवन, एक हुआ मृत्यु रहित जीवन, और एक हुआ प्रेम युक्त जीवन। तो यहाँ शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि लक्ष्य और प्रीति, प्रीति अर्थात प्रेम, ये अगर अपने जीवन में दृढ़ हो जाए तो फिर चाहे हम कहीं भी रहें और कोई से समय में रहें, हमारे और परमात्मा के बीच कभी दूरी नहीं हो सकती। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि हम कभी भी शरीर नहीं है, तो हमें ये अनुभव हो जाएगा कि हमारा स्वरूप दिव्य चिन्मय प्रीति ही है। जब हम अपने को देह मान लेते हैं तभी परमात्मा से अलगाव का अनुभव हमें होता है। यदि हम अपने आप को देह न मान करके केवल मैं परमात्मा का चेतन अंश हूं, इस तरह यदि हम माने तो परमात्मा के साथ हमारा नित्य मिलन, और नित्य मिलन होते हुए भी परमात्मा के दर्शन नहीं होने से नित्य नव विरह अर्थात मिलन और विरह का ये जो रास है, ये हमारे जीवन में प्रति क्षण ये रास चलता ही रहेगा। वास्तव में तो प्रीति और प्रीतम है, इनमें कभी भेद हुआ ही नहीं। प्रीति और प्रीतम एक दूसरे में निवास ही करते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं प्रेम स्वरूप है और भक्त है वो भी प्रेम स्वरूप है। तो प्रीति और प्रीतम सदा एक ही हैं। फिर भी हर समय उनको ऐसा ही लगता है जैसे कभी मिले ही नहीं। राधा और कृष्ण सदैव साथ रहते हैं, लेकिन दोनों को ऐसा लगता है जैसे अभी तक तो मिलन हुआ ही नहीं। अर्थात मिलन में भी विरह का जो भाव है ये प्रेम को बढ़ाता है। यही प्रीति और प्रीतम की नित नव लीला है। तो ये बात आपको कुछ समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो इसमें आप प्रश्न कर सकते हैं, कोई हाथ खड़ा कर सकते हैं। ज्योति का हाथ खड़ा है, तो क्या कुछ पूछना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ बोलिए।
महाराज जी, अगर मैं उस अविनाशी परमात्मा का अंश हूँ तो फिर मेरे में इतने वो तो निर्विकार है, तो फिर मेरे में वो विकार कहाँ से आए? फिर मेरे को तो उसी के जैसा होना चाहिए था। मेरे में ऑलरेडी वो सारे गुण होने चाहिए थे जो परमात्मा के हैं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही तो इस पत्र में सन्नान जी महाराज ने अपनी शिष्या, जिनको उन्होंने देहाती दिव्य ज्योति दुलारी बेटी कहा है, उनको यही तो बात समझाई है कि वास्तव में तुम परमात्मा की वास्तव में प्रीति ही हो, लेकिन तुमने अपने आप को देह मान लिया। ये जो शरीर है, इसको लेकर के हम मानते हैं ये इस जाति की मैं हूं, ये नाम वाली मैं हूं, और इस तरह से हमने शरीर और संसार के साथ एकता का अनुभव किया। इससे क्या हुआ, इस देह से संबंध रखने वाली जितनी भी वस्तु व्यक्ति है, उन सबको मेरा मान लिया। वास्तव में हम हैं साक्षात परमात्मा के जैसे ही। जैसे परमात्मा सत्य है, अर्थात सदा रहने वाले हैं, कभी जन्मने वाले नहीं, मरने वाले नहीं, उसी तरह हम भी सदा रहने वाले हैं, कभी जन्मने मरने वाले नहीं। तो फिर हम कैसे जन्मते मरते हैं कि हमने इस शरीर को ही मैं मान लिया, तो शरीर तो मरेगा, तो हम भी मान लेते हैं मैं मर गई, और ये शरीर जन्मेगा तो हम ये समझते हैं हम जन्म गए। तो वास्तव में हमारा जन्म मरण है ही नहीं, जन्म मरण शरीर का है, लेकिन हमने शरीर के साथ में एकता मान ली, नाम के साथ, शरीर के साथ, काल के साथ, देश के साथ, ये जाति के साथ, वर्ण के साथ एकता मान ली। वास्तव में तो जब बच्चा जन्मता है तब क्या नाम होता है, कुछ नहीं। तो ये हमने जो शरीर के साथ एकता मानी, शरीर में भी 3 तरह के शरीर है। एक है हाड़ मांस चमड़ी जो दिख रहा है, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। एक शरीर है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो दिखता नहीं लेकिन है। अब हमारा मन है तो दिखता तो नहीं है मन, लेकिन उस मन के द्वारा हम अब यहाँ बैठे बैठे ही बंबई का चिंतन करते हैं, वहां की सड़कें हमको मन के द्वारा दिखाई देने लगती है। तो मन है। अच्छा, बुद्धि भी है कि हम किसी चीज में ये अच्छा है, ये गलत है, इसको हमें नहीं चाहिए, ये हमको चाहिए, ऐसा बुद्धि के द्वारा निर्णय करते हैं। बुद्धि दिखती तो नहीं है लेकिन फिर भी है, इसलिए इसको सूक्ष्म कहा है, जिसको हम इन आंखों से नहीं देख सकते पर है। इसी तरह से एक कारण शरीर है जो हमारा स्वभाव है जिसके अंदर। तो ये तीनों शरीर है, इन शरीरों को हमने कह दिया यही मैं हूं। इसके कारण से जो परमात्मा के जो दिव्य गुण है, अर्थात सदा रहने वाला सत्य, और चित अर्थात चेतन। चेतन किसको कहते हैं? जो खुद को भी जानता है, दूसरे को भी जानता है। हम ये जानते हैं ये शरीर है, ये हाथ है, ये पांव है। ये शरीर नहीं जानता कि न खुद को जानता है और न दूसरे को जानता है, इसलिए ये जड़ है। ये मकान है, ये न खुद को जानता है न दूसरे को जानता है, ये भी जड़ है। तो जो न खुद को जानता है न दूसरे को जानता है, उसको जड़ कहते हैं। तो इस जड़ वस्तुओं में हमने मेरापन किया, और इतना ही नहीं, हमने कहा हमको रुपया चाहिए, हमको मकान चाहिए, हमको ये चाहिए, वो चाहिए। तो जिन जिन चीजों में, जड़ वस्तुओं में ही हमने मेरापन किया, और जड़ वस्तुओं को ही हमने कहा हमें चाहिए। इसके कारण से हमें अपना आनंद स्वरूप पता नहीं लगता, हम तो दुखी रहते हैं। तो भगवान है वो आनंद है, और भगवान है वो चेतन है, और भगवान है वो सत्य है। तो सत चित आनंद ये भगवान का स्वरूप है, वही आत्मा का स्वरूप है। अगर हम इस शरीर से अपने आप को अलग अनुभव कर ले तो सच्चित आनंद है। फिर हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए मैं एक एक्सरसाइज बताता हूँ, वो हर एक कोई कर सकता है। कोई बुरा मत मानना। जैसे मान लीजिए अभी हम मर गए, तो मरते ही हमारे ही घर के लोग इस शरीर को उठा के आंगने में डाल देंगे, आंगन में, और डाल करके और फिर कहेंगे भाई तैयारी करो ले जाने की। उस समय में मान लो हम भी देख रहे हैं, शरीर के बिना उस शरीर को हम भी देख रहे हैं, क्योंकि जीवात्मा थोड़ी देर तक उस घर में, उस शरीर में ममता रहने के कारण थोड़ी देर वहीं रहता है। तो हम भी मान लीजिए देख रहे हैं,
कि शरीर पड़ा है, कोई कह रहा है भाई लकड़ी लाओ, कोई कहता है कफन लाओ, कोई कहता है रस्सियां लाओ, कोई कहता है बांस लाओ, तो ले जाने की तैयारी हो रही है। तो आप बताइए, जब आप शरीर से अलग हैं, इस समय आपको क्या चाहिए? धन चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए? तो इस समय में आप एकदम शुद्ध हैं, आप सत्य भी है, आप चेतन भी हैं और आप आनंद स्वरूप भी हैं। उस समय में आपको कोई कष्ट भी नहीं है, क्योंकि शरीर में है जो कष्ट है। ये तो तब है कि जब आप ममता छोड़ी नहीं और मर गए। इसलिए अब आपको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए दूसरा शरीर मिल जाएगा, जिसको वायु शरीर कहते हैं। तो यम के दूत अथवा देवताओं के दूत आपको ले जाएंगे। अगर आपके पुण्य अधिक है तो आपको पहले स्वर्ग ले जाएंगे, अगर आपके पाप अधिक है तो पहले आपको नरक ले जाएंगे। फिर स्वर्ग नरक भोगने के बाद में आपको अपने कर्मों के अनुसार कुत्ता, गधा, घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा जो भी बनाना है वो बना देंगे, वहां चले जाएंगे। तो ये अगर इससे हमको बचना है तो आज ही हम इस बात को अनुभव कर सकते हैं मनुष्य होने के नाते कि हम शरीर नहीं है। अब आज का समय यही पूरा हो रहा है, इसलिए अब लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं।